तो हेलो फैंटेसी भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ओडीआई फॉर्मेट में टी20 फॉर्मेट का बात नहीं कर रहे। ओडीआई फॉर्मेट में कैप्टन और वाइस कैप्टन हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टी20 फॉर्मेट में होता यह है कि कोई बैट्समैन 50 से 60 रन बना दिए तो आपके लिए कैप्टन बन सकते हैं। कोई बॉलर 2 से 3 विकेट ले लिए तो आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बन सकते हैं। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओडीआई फॉर्मेट 50 ओवर का गेम रहता है। 50 ओवर में अगर कोई बैट्समैन 50 रन बनाए तो आपके लिए ड्रीम पॉइंट में बन सकते हैं, लेकिन कितने रन बनाना चाहिए जिसके कारण वो कैप्टन बन सकते हैं। और अगर आप लोग किसी बॉलर को बनाना चाहते हैं तो वो कितना विकेट ले सके जिसके कारण आपके लिए कैप्टन बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानने वाले हैं। उसी के साथ ये भी जानेंगे कि ओडीआई फॉर्मेट में प्लेयर का सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। यानी टी20 में आप लोग करते क्या है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को ले लेते हैं दोनों साइड के। उसी के साथ बॉलर डिपार्टमेंट में जो 4 ओवर बॉलिंग करते हैं उन सारे बॉलर को लेके चलते हैं। लेकिन ओडीआई के फॉर्मेट में ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आपको 50 ओवर गेम में आपको टॉप ऑर्डर, लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, इन तीनों डिपार्टमेंट से आपको बैट्समैन को लेना है। अब कौन कौन बैट्समैन आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं और कौन कौन से बॉलर आपके लिए मस्ट पिक होना चाहिए, ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। आप सभी के डिमांड पे ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि ओडीआई फॉर्मेट में कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो आप सभी के डिमांड पे वीडियो बना रहे हैं। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्रीम 11 के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में वीडियो मिलते रहेगा। चलिए गुरु, वीडियो को यहीं से करते हैं शुरू। और आप सबको ड्रीम 11 के ओडीआई फॉर्मेट में कैप्टन वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट करना उसके बारे में आप सभी को हर एक छोटे से छोटे जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। चलिए, आप सभी का 11 प्लेयर का एक अच्छा सा टीम बन गया। अब आपका कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हम कैप्टन और वाइस कैप्टन ओडीआई के फॉर्मेट में किससे सेलेक्ट करके चल सकते हैं। सही तरीका क्या है ओडीआई फॉर्मेट में एक कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करने का, तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर तरीके से। एक ओडीआई के फॉर्मेट में टी20 फॉर्मेट से बहुत ही अलग यहाँ पर ओडीआई फॉर्मेट आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर टोटल 50 ओवर यानी 50-50 100 ओवर का मैच होता है। अब इस 100 ओवर में आपको किस तरह के प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना के चलना है, जो कि आपके लिए आपका रैंक टॉप रैंक में आ सके। इसके लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो में हम ये चीज भी सीखेंगे कि आखिरकार हमें प्लेयर का सिलेक्शन कैसे करना है। यानी कि मेन पार्ट होता है ओडीआई फॉर्मेट में प्लेयर सिलेक्शन करना। प्लेयर में आपको बैट्समैन आपको किस तरह का सेलेक्ट करना है, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन या फिर मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर ऑर्डर के बैट्समैन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलना है। वहीं पर बॉलर डिपार्टमेंट में भी 3 तरह का होते हैं, पावर प्ले के बॉलर, मिडिल ओवर के बॉलर और वहीं पर डेथ ओवर के बॉलर। यानी बैट्समैन और बॉलर को आपको किस तरह से ओडीआई के फॉर्मेट में सेलेक्ट करके चलना है, ये मेन पार्ट होता है। और जब आपका 11 प्लेयर का टीम सेलेक्ट हो गया, इसके बाद अब आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन को सेलेक्ट करने में कंफ्यूजन हो रहा है। तो इस वीडियो में हम ओडीआई फॉर्मेट के जितने सारे एक टीम बनाने से लेकर के कैप्टन और वाइस कैप्टन को किस तरह से सेलेक्ट करना है, क्या है सही तरीका, सारा इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आप ओडीआई फॉर्मेट में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्लेयर का सिलेक्शन कैसे करना है। यानी कि एक बैट्समैन का सिलेक्शन हमें किस तरह से करना है, कौन से बैट्समैन हमें अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लेके चलना है, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर ऑर्डर बैट्समैन हमें अपनी टीम में लेके चलना है। ये होता है मेन पार्ट। तो इसको सबसे पहले समझते हैं। इसके बाद बॉलिंग सेशन से समझते हैं कि बॉलर किस तरह का हमें लेना है। इसके बाद कैप्टन और वाइस कैप्टन लास्ट के पार्ट में हम समझने वाले हैं। ये वीडियो 3 पार्ट में आपको देखने मिल सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, यानी कि दोनों टीमों के पॉसिबल प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से आपको देखने मिल जाएगा। 90% मैच में आपको इसी तरह का पॉसिबल प्लेइंग 11 देखने को मिल सकता है। 10% के मैच में आपको ये भी देखने मिलेगा कुछ चेंजेस। कोई टीम 3 बैट्समैन के साथ और 4 ऑलराउंडर के और 4 बॉलर के साथ जा सकते हैं, या फिर 5 बैट्समैन के साथ और 2 ऑलराउंडर और 5 बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको प्लेइंग लेन देखने को मिल सकता है। लेकिन 90% मैच में आपको कुछ इसी तरह का प्लेइंग लेन आपको देखने को मिल सकता है। तो जो 90% मैच में हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। ये होते हैं टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। इसके बाद 4 नंबर से लेकर के 6 नंबर वाले बैट्समैन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, और वहीं पर 7 नंबर से लेकर के नीचे जितने सारे बैट्समैन या फिर बॉलर है वो लोअर ऑर्डर वाले बैट्समैन होते हैं। अब आपको समझना ये है कि आपको किस तरह के बैट्समैन अपनी टीम में लेके चलना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं, एक ओडीआई फॉर्मेट में एक बैट्समैन से आप
जिस बैट्समैन को सेलेक्ट कर रहे हैं उस बैट्समैन से आप लोग ये मंशा रखते हैं कि वो आपके ड्रीम 11 की टीम में एक ड्रीम पॉइंट दे सके। तो अब एक बैट्समैन को अपने एक ड्रीम पॉइंट में आने के लिए कितना रन या फिर कितना पॉइंट देना जरूरी है, तो सबसे पहले ये समझते हैं, इसके बाद समझते हैं आगे की प्रोसेस। तो आपको बता दें T20 फॉर्मेट में होता ये है कि कोई बैट्समैन 30 प्लस रन या फिर 25 प्लस रन बना दिए और वहीं पर एक कैच ले लिए तो वो ड्रीम पॉइंट में आ सकते हैं। लेकिन ओडीआई के फॉर्मेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ओडीआई के फॉर्मेट में एक बैट्समैन से आपको कम से कम मिनिमम 40 रन प्लस आपको स्कोर करके देना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए वो एक अच्छे पिक, एक ड्रीम 11 के पिक अच्छे हो सकते हैं, यानी ड्रीम टीम में आ सकते हैं। 40 प्लस एबव रन उनका होना ही चाहिए, नहीं तो उससे कम वाले प्लेयर आपके लिए अच्छे पिक नहीं होने वाले हैं, वो ड्रीम पॉइंट में नहीं आने वाले हैं, जिसके कारण आपका टीम एक प्लेयर के कारण खराब भी हो सकता है। तो जिस भी बैट्समैन का आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उससे आपको 40 प्लस रन मान के चलना है। अब 40 प्लस रन कौन से बैट्समैन हमारे लिए बना सकते हैं, बारे में अब समझते हैं। तो अब चलिए जानते हैं जो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं वो कौन से सब बैट्समैन हमारे लिए अच्छे पिक हो सकते हैं, जो कि एक मैच में 40 रन हमारे लिए कर दें और वे हमारे फैंटेसी के टीम में ड्रीम पॉइंट में आ सकें, जिसके कारण हमारा रैंक अच्छा हो सके। तो इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, प्लेयर को हम कैसे पिक कर सकते हैं, प्लेयर को हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ समझते हैं। इससे आपको प्लेयर को पिक करने में बहुत ही सुविधा होने वाला है, वो भी ओडीआई फॉर्मेट में। तो यहाँ पर ओडीआई के जो फॉर्मेट होते हैं वो टोटल 50 ओवर से लेकर के 50, यानी दोनों टीमों में 50-50 100 ओवर के मैच होते हैं। अब इस 100 ओवर में एक बैट्समैन के पास सिर्फ और सिर्फ एक चांस होता है और उसी एक चांस को देखते हुए उस बैट्समैन को एक मैच में अच्छा पॉइंट देने के लिए एक चांस है। अब उन्हीं एक चांस में अगर प्लेयर, कोई बैट्समैन अगर एक गलत शॉट खेल जाता है तो वो आउट हो सकते हैं, और आउट हो जाने के बाद उस टोटल 100 ओवर के मैच में आपके लिए वो प्लेयर अब आपके लिए ड्रीम टीम में कभी भी आ नहीं सकते। एक टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की बात कर रहे हैं जो प्रॉपर बैट्समैन है, यहाँ पर ऑलराउंडर का हम नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑलराउंडर के पास दूसरा चांस भी होता है, लेकिन बैट्समैन के पास एक ओडीआई या फिर T20 के फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ एक चांस होता है। तो एक चांस को देखते हुए आपको अपने बैट्समैन को सेलेक्ट करना है, इसीलिए सबसे मेन पार्ट होता है बैट्समैन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि बॉलर और ऑलराउंडर के पास 4 से 5 चांसेस होते हैं एक मैच में पॉइंट देने के लिए। बैट्समैन को सेलेक्ट करने से पहले आपको उस बैट्समैन के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आखिरकार वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन में कौन ऐसे बैट्समैन हैं जिनके अंदर एबिलिटी ये है कि वो प्लेयर रुक के खेल सकें, यानी उस मैच में वो शुरुआत के कुछ ओवर में रुक के खेल सकें, जिससे कि वो जब मैच आगे प्रोसेस होते जाएगा तो धीरे धीरे वो बैट्समैन अपना बैट खोल सकते हैं, यानी कि बल्ला खोल के एक अच्छा पारी खेल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बैट्समैन, टॉप ऑर्डर के कोई बैट्समैन अगर शुरू से ही उनका टारगेट ये है कि शुरुआत के ओवर से ही वो चौके छक्के या फिर जो बॉल है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री के बाहर लाने की इच्छा है, तो उस तरह के प्लेयर आपके लिए ओडीआई के फॉर्मेट में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। क्योंकि ओडीआई के फॉर्मेट में आप लोग देखे होंगे कि शुरुआत के कुछ ओवर में, जैसे कि शुरुआत के पावर प्ले में 2 से 3 ओवर में स्विंग देखने को मिलता है। उसी स्विंग को यूज करके जो बॉलर होते हैं, जो सेकेंड टीम के जो बॉलर होते हैं, जो विकेट टेकर बॉलर होते हैं, या फिर जिस तरह से स्विंग उनके बॉल से होते हैं, उस चीज़ को यूज करते हुए बैट्समैन को अच्छे तरीके से आउट कर सकते हैं। जो बैट्समैन शुरू में चौके छक्के खेलने की मंशा है, उस तरह के बैट्समैन सेकेंड टीम के बॉलर स्विंग को यूज करते हुए बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। बॉल अगर स्विंग हो रहा है और बैट्समैन अगर चौके छक्के की मंशा है तो उसके थोड़े से एज लगने से वो बैट्समैन आउट हो सकते हैं। और एक बैट्समैन एक ओडीआई के फॉर्मेट में अगर एक बार आउट हो जाता है तो आपके लिए वो अब उस मैच में टोटल 100 ओवर के मैच में आपको ड्रीम टीम नहीं दे सकते, ड्रीम पॉइंट में नहीं आ सकते हैं। मान लेते हैं कि वो उस मैच में कैच ले करके आपको ड्रीम पॉइंट दिला सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई एक बैट्समैन या फिर कोई एक प्लेयर एक मैच के अंदर टोटल 5 कैच ले करके आपको ड्रीम पॉइंट दिला सकता है? ऐसा आपको बहुत ही कम चांसेस देखने मिलेगा, यानी कि किसी एक मैच 2 मैच में आपको 0.01% चांस रहता है कि कोई प्लेयर 1 या फिर 2 रन में आउट होने के बाद वो आपके लिए ड्रीम पॉइंट में आ सकते हैं। कोई एक बैट्समैन, यहाँ पर ऑलराउंडर और हम बॉलर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, एक टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं।
तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आपको यही देखना है कि जिस प्लेयर के पास टेक्निकली खेलने का अनुभव है वो प्लेयर आपके लिए ओडीआई फॉर्मेट में अच्छे पिक होए। जो प्लेयर हिट एंड मिस टाइप यानी शुरू से चौके छक्के खेलने की उनके मन में मन इच्छा हो तो वो प्लेयर ओडीआई फॉर्मेट में आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं पिक है। तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आपको यही देखना है। अब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन में आपको ये देखने मिलेगा कि जो मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग करने के लिए आते हैं वो ज़्यादातर आपको ऑलराउंडर सेशन से देखने को मिल सकता है, जिससे कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाला बैट्समैन जब उस टाइम पिच थोड़ी सी पुरानी हो जाती है, पिच में अब स्विंग खत्म हो जाता है, तो उस टाइम बैट्समैन कोई हिट करने वाला बैट्समैन है तो वो मिडिल ओवर के बैट्समैन अच्छे कर सकते हैं। यानी कि 30 ओवर के बाद जैसे बैटिंग करने के लिए कोई बैट्समैन आ जाए तो वो पिच उस समय एक अच्छा बैटिंग फ्रेंडली पिच माना जाता है। तो उस सिचुएशन में यानी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आपके लिए एक ओडीआई फॉर्मेट में अच्छे पिक हो सकते हैं। उसी के साथ ओडीआई फॉर्मेट में जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं वो ज़्यादातर ऑलराउंडर सेशन से होते हैं। तो आपको मिडिल ऑर्डर से बैट्समैन जो होते हैं वो आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन में आपको प्लेयर का देखना है कि कौन प्लेयर टेक्निकली अच्छा प्लेयर है, कौन प्लेयर के पास एबिलिटी ये है कि वो उस मैच में शुरू के ओवर में रुक के खेलने की उनके पास एबिलिटी हो। उस तरह के प्लेयर आपको टॉप ऑर्डर से लेके चलना है। चाहे अगर टॉप ऑर्डर में 3 में से एक ही ऐसा प्लेयर है जो अच्छा प्लेयर है जो रुक के खेल सकें तो एक प्लेयर को ही आपको अपनी टीम में लेके चलना है। बाकी नीचे से आपको टॉप ऑर्डर यानी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को लेके चलना है, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन होते हैं वो ज़्यादातर ऑलराउंडर सेशन से बिलोंग करते हैं और एक मैच में 100 ओवर के मैच में ऑलराउंडर के पास पहला चांस ये है कि उनका ओडीआई के फॉर्मेट में नंबर 7 वाले बैट्समैन तक का बैटिंग आने का चांसेस रहता है। आपको 70 से 80 मैच में आपको ये देखने मिलेगा कि 7वें 8वें नंबर वाले बैट्समैन भी बैटिंग कर जाते हैं। तो उनके पास सबसे पहला ये चांस है कि वो बैटिंग से सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट दे सकते हैं। इसके बाद उनका बॉलिंग यानी कि उस मैच में अगर वो पार्ट टाइमर बॉलर भी है तो 4 से 5 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, जिसके कारण उनके पास 2 तरह के चांसेस है। पहला चांस है बैटिंग के साथ आपको पॉइंट दे सकते हैं। दूसरा चांस आपको 4 से 5 ओवर में अगर एक विकेट भी ले गए तो आपके लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं, वो भी ड्रीम 11 में ड्रीम पॉइंट आ सकते हैं। तो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिफेयर करके अपनी टीम में लेके चलना है। इतना सब होने के बाद अब सबसे मेन पार्ट होता है बॉलर डिपार्टमेंट। बॉलिंग डिपार्टमेंट एक ओडीआई के फॉर्मेट में सबसे मेन प्लेयर होता है बॉलर, क्योंकि बॉलर जो होते हैं उनके पास 2-3 तरह नहीं बल्कि 5 से 6 चांसेस होता है एक मैच में आप सभी को पॉइंट देने के लिए। तो अब चांस देखिए अब ये कैसे होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक मैच के अंदर टोटल एक टीम के पास 4 प्रॉपर बॉलर हैं। अब उन 4 बॉलर में से 3 बॉलर ऐसे हैं जो कि मेन बॉलर उस टीम के हैं, जो कि टोटल अपने 10-10 ओवर पूरे करने वाले 10-10 ओवर 3 बॉलर पूरे करने वाले हैं। अब इसमें से 30 ओवर में एक बॉलर जब 10 ओवर बॉलिंग करता है तो उनके पास हर एक ओवर में चांस रहता है कि वो विकेट ले सकें। अगर विकेट टेकर बॉलर रहा, अगर पिच बॉलिंग को मदद दे रही है तो विकेट मिलने का चांसेस बॉलर को बहुत ही हाई चांस रहता है विकेट लेने। एक बॉलर के पास एक मैच के अंदर टोटल 10 चांस हैं। हर ओवर में देखा जाए तो हर 6 बॉल में वो एक विकेट हो सके तो ले सकते हैं। ऐसा कंफर्म नहीं है कि 100% हर 6 बॉल में एक विकेट उनको मिल सके, लेकिन हर ओवर में उनको चांस मिलता है। और एक जो बैट्समैन होता है वो अगर फर्स्ट बॉल में फर्स्ट बार आउट हो गया 0 रन पे अगर आप वो आउट हो गए तो टोटल 100 ओवर में उनके पास और कोई चांस नहीं है जिससे कि आपको और ड्रीम टीम में आ सकें। तो ओडीआई के फॉर्मेट में आपको सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है बॉलर के ऊपर। आप लोग ओडीआई के फॉर्मेट में जितने सारे मैच में आप लोग ड्रीम 11 के सेशन में जाके देख सकते हैं 4 से 5 बॉलर आपको अपनी टीम में ओडीआई के फॉर्मेट में लेके ही चलना है। यहाँ पर आपको फोटो भी देखने मिल रहा है, देख लीजिए। आप अगर खुद से चेक करना चाहते हैं तो ड्रीम 11 के ऐप में जाके विनर सेशन में जाके फिल्टर वाले ऑप्शन पे आ करके आप यहाँ पर ओडीआई फॉर्मेट के जितने सारे मैच हो चुके हैं उन सारे मैच को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बॉलर के पास तो पहला ये हो गया कि वो अपने 10 ओवर बॉलिंग करके उनके पास ये चांस हो गया। दूसरा चांस ये है कि एक ओडीआई के फॉर्मेट में यानी 50 ओवर के मैच में जब टॉप ऑर्डर के 4 बैट्समैन अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो उस मैच में
नीचे वाले जो बैट्समैन होते हैं यानी कि जो बॉलर होते हैं 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर वाले जो प्लेयर होते हैं उनके पास भी बैटिंग आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो फर्स्ट इनिंग में जब ऑल आउट होते हैं तो बॉलर कहीं ना कहीं बैटिंग के लिए आ जाते हैं। अब बैटिंग में अगर वो आपके लिए कहीं से कहीं अगर 10 से 15 रन ही बना दिए और उसके बाद सेकेंड इनिंग में जब बॉलिंग करने के लिए आ जाए तो उनके पास कोई मेन बॉलर है तो उनके पास 10 ओवर बॉलिंग करने का है। उस 10 ओवर में अगर एक विकेट भी ले गए तो आपके लिए 25 से 30 पॉइंट बॉलिंग से, उसी के साथ आपको यहाँ पर बैटिंग से 15 पॉइंट यानी कि 45 पॉइंट आपके लिए उस मैच में एक बॉलर दे के चल गए। तो आपके लिए एक ड्रीम टीम में ड्रीम प्लेयर आपके लिए एक बॉलर हो गए। तो इसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी टीम में बॉलर को लेके चलना है। इसी के साथ टॉप मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन होते हैं उन्हें अपनी टीम में लेके चलिए, यानी कि ज़्यादातर ऑलराउंडर सेशन से ही मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन देखने को मिल सकता है। वहीं पर बात करते हैं जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, उनमें से आपको देखना है कि कौन से प्लेयर के पास एबिलिटी ये है कि वो प्लेयर इस मैच में रुक के शुरुआत के कुछ ओवरों में रुक के खेल सकें। फर्स्ट एंड सेकेंड इनिंग दोनों में ये बात आती है कि शुरुआत के इनिंग में जो बैट्समैन अच्छे तरीके से रुक के खेल सकते हैं उस तरह के बैट्समैन आपके लिए टेक्निकल प्लेयर है, एक रुक के खेलने की उनके पास क्षमता है, उस तरह के बैट्समैन आपको टॉप ऑर्डर के बैट्समैन से लेके चलना है। हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर दोनों इनिंग में टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को लेके बिल्कुल नहीं चलना है। हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर स्विंग के चलते वो जल्दी से जल्दी आउट हो सकते हैं। एक बैट्समैन के पास दूसरा चांस नहीं है एक 100 ओवर के मैच में आपके लिए पॉइंट करने के लिए। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया कि एक ओडीआई के फॉर्मेट में आपको प्लेयर का सिलेक्शन कैसे करना है, आपको बैट्समैन में किस तरह के बैट्समैन को लेके चलना है, वहीं पर मिडिल ऑर्डर के कौन से बैट्समैन आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं। ये सारा प्रोसेस को समझने के बाद अब चलिए सबसे मेन टॉपिक को कवर करते हैं। जिस टॉपिक पे हमने इस वीडियो को आप सभी के लिए बना चुके हैं वो टॉपिक है कैप्टन और वाइस कैप्टन हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं ओडीआई के जीएल टीम के लिए। तो यही इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, तो इस पार्ट को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आप सभी को बता दें इसमें से हम आपको 5 तरीके बताएंगे, 5 तरीके को यूज करते हुए आप कैप्टन और वाइस कैप्टन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को बताने से पहले आपको बता दें कि एक बैट्समैन अगर आप किसी एक बैट्समैन को कैप्टन बनाना चाहते हैं तो उसे कितने रन बनाना पड़ेगा एक मैच के अंदर। अगर आप किसी बॉलर को कैप्टन बनाना चाहते हैं तो उसे कितना विकेट लेना चाहिए, तो आपको ये सबसे पहले क्लियर कर देना चाहते हैं। तो एक बैट्समैन को कैप्टन तब बन सकते हैं जब वो बैट्समैन शतक की पारी खेल जाए, एक शतक की पारी उसके बल्ले से आ जाए या फिर 90 एबव रन की पारी आ जाए तो वो इस मैच में कैप्टन वो बन सकते हैं। वहीं पर किसी बॉलर को अगर आपको कैप्टन बना के चलना है तो उस बॉलर को कम से कम मिनिमम 4 विकेट प्लस यानी 4 से जितने ज़्यादा विकेट ले उस तरह के बॉलर आपके लिए कैप्टन बन सकते हैं। अब आपको किस तरह से समझना है कौन से बैट्समैन और कौन से बॉलर किस सिचुएशन में हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन करके चलना है। ये क्लियर हो गया कि कितने रन बनाने से कैप्टन हो सकते हैं और एक बॉलर कितने विकेट लेने से हमारे वो कैप्टन बन सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप सबसे पहला तरीका जो सेफ तरीका होता है जो बहुत सारे लोग यूज करके इस तरह का कैप्टन और वाइस कैप्टन को सेलेक्ट करते हैं वो तरीका है ड्रीम 11 के कैप्टन और वाइस कैप्टन के सिलेक्शन परसेंटेज को देखते हुए प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना के चलना। जैसे कि इस प्लेयर का है 21%, 21% है कैप्टन में सिलेक्शन परसेंट। वहीं पर वीसी की बात की जाए तो 18% इस प्लेयर का है। तो लोग इस चीज़ को देखते हुए इस तरह का भी कैप्टन और वाइस कैप्टन करके चलते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे गलत है। इस तरीके से यूज करके आप जीएल में एक अच्छा रैंक ना ला पाओगे, कभी भी आप जीएल नहीं जीत सकते। आपको जीएल जीतना है तो एक अलग यूनिक सा आपको माइंड सेटअप रखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन को सेलेक्ट करके चलना है। तो यहाँ पर लास्ट के 4 पॉइंट जो हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला है, तो इन सारे पॉइंट को आप मिस मत कीजिए। तो अब चलिए समझते हैं। जैसे कि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाने से पहले जिस मैच के अकॉर्डिंग आप टीम लगा रहे हैं उसके टॉस के बाद आप सबसे पहले उस मैच का उस ग्राउंड का पिच रिपोर्ट को चेक कीजिए। तो पिच का रिपोर्ट आपको सबसे पहले देखना है कि पिच क्या कर रहा है, यानी कि जो एक्सपर्ट कह रहे हैं किस तरह का पिच होने वाला है, या फिर बैटिंग फ्रेंडली पिच हो सकता है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली पिच हो सकता है।
ये दो तरह के पिच हो सकते हैं, बैलेंस पिच भी एक होते हैं, लेकिन आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों को देखना है कि किस टाइप का विकेट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना के चलना है। मान लेते हैं इस मैच के अकॉर्डिंग, एक मैच के अकॉर्डिंग पिच रिपोर्ट आता है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। अब बैटिंग फ्रेंडली पिच में आपको किस तरह से कैप्टन और वाइस कैप्टन बना के चलना है वो तरीका समझ जाइए। इसके आगे और एक दो पॉइंट समझाएंगे, उन सारे पॉइंट्स को भी समझ लीजिए अच्छे तरीके से। तो एक बैटिंग फ्रेंडली पिच में जो टीम फर्स्ट बैटिंग करे, यानी बैटिंग पिच में जो टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करने का निर्णय लेने वाला है। तो मान लेते हैं टीम ए यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग कर रहा है टॉस जीत करके। अब यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, उनके टॉप 3 बैट्समैन को आपको देखना है। तो सबसे पहले प्लेयर का स्टेट्स तो आपको निकालना है, प्लेयर का स्टेट्स देखना है। अब प्लेयर का स्टेट्स से ही आपको ये समझना है कि आपके लिए कौन से बैट्समैन कैप्टन हो सकते हैं। तो उसे पहचानने के लिए आपको बैट्समैन का एवरेज को सबसे पहले चेक करना है, कि आपको चेक करना है टॉप 3 में जो बैट्समैन बैटिंग करने वाले हैं उनका बैटिंग एवरेज क्या है, वो कितने मैच खेले और पर मैच उनका एवरेज क्या निकल के आ रहा है। अगर कोई बैट्समैन का टॉप ऑर्डर के 3 में से किसी बैट्समैन का एवरेज स्कोर 50 प्लस आपको देखने को मिल जाए, टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम का एवरेज स्कोर 50 प्लस का देखने को मिल जाए, तो आप उस प्लेयर को समझ जाइए कि वो प्लेयर टेक्निकली अच्छा खेलते हैं ओडीआई के फॉर्मेट में। ओडीआई फॉर्मेट में आपको स्टेट चेक करना है, ठीक है, आपको T20 ओवरऑल नहीं देखना है, ओडीआई में किस तरह से खेल रहे हैं, उनका टोटल मैच और टोटल एवरेज कितना है वो चीज़ आपको चेक करना है। तो जैसे कि कोई एक प्लेयर टोटल मैच अपने ओडीआई के फॉर्मेट में 20 मैच खेले हैं या फिर 30 मैच खेले हैं, इनमें से उनका एवरेज निकल के आ रहा है 50 प्लस या फिर 52 या फिर 58, कुछ इस तरह का एवरेज निकल के आ रहा है। उस सिचुएशन में आप उस तरह बैट्समैन को अपने टीम के कैप्टन बना के चल सकते हैं, लेकिन इतना है कि वो बैट्समैन फर्स्ट इनिंग के टॉप 3 बैट्समैन में से कोई एक बैट्समैन हो जिनका एवरेज 50 प्लस एवरेज देखने को मिल सके, और ओडिया के फॉर्मेट में अभी तक टोटल कम से कम 20 से 30 मैच खेले जा चुके होंगे, ताकि उन्हें अनुभव हो सके कि आखिरकार ओडिया के फॉर्मेट में हमें किस तरह का बैटिंग करना है और किस तरह से शॉट सिलेक्शन करना है। कि मान लेते कोई ओडिया फॉर्मेट में 5 मैच खेल करके आ रहे हैं और उनका एवरेज 40 से 50 के अंदर निकल रहा है, तो वो प्लेयर आपके लिए कैप्टनसी नहीं बन सकते। कम से कम मैंडेटरी ये है कि कोई बैट्समैन, कोई भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन जो होने वाले हैं ओडीआई फॉर्मेट के, कम से कम 20 से 30 मैच खेलने होना चाहिए, उसी के साथ उनका एवरेज कम से कम 50 एबव होना चाहिए। इस तरह के प्लेयर टॉप ऑर्डर के बैटिंग फ्रेंडली पिच में आपको कैप्टन बना के चलना है। और वीसी की बात की जाए तो उसी टीम के जो ऑलराउंडर होते हैं उन्हीं में से किसी एक को, आपको ऑलराउंडर में से किसी एक को वीसी बना के चलना है। जैसे कि बैटिंग पिच में नंबर 5 या फिर 6 नंबर वाले बैट्समैन तक बैटिंग आ सकते हैं। उसी के साथ इनमें से इन सारे ऑलराउंडर में कहीं ना कहीं 3 से 4 ओवर या फिर 5-6 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं, जिसके कारण 1 से 2 विकेट ले सकते हैं। और बैटिंग पिच में कहीं ना कहीं वो 30 से 40 रन की एक पारी खेल सकते हैं, जिसके कारण आपके लिए वीसी के ऑप्शन अच्छे हो सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये रहा। अब चलिए तीसरा तरीके की ओर तीसरा तरीका हमारा ये है। सेकंड तरीका हम समझे कि बैटिंग फ्रेंडली पिच में किस तरह के प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलना है। अब थर्ड में समझते हैं, कोई पिच बॉलिंग फ्रेंडली पिच रहा, यानी कि पिच अब बॉलर को मदद करने वाले हैं। तो उस सिचुएशन में सबसे पहले आपको अपनी टीम में 4 से 5 बॉलर अपनी टीम में लेके चलिए। 4 से 5 जो बॉलर होने वाले हैं वो शुरुआत के, यानी जो फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हैं, जो टीम फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हैं उनके 3 से 4 बॉलर आपको अपनी टीम में ज़रूर लेके चलना है। और वही फर्स्ट बॉलिंग करने वाले 3 से 4 प्लेयर में से कोई एक प्लेयर कैप्टन बनने वाले हैं। अब वो कौन से बॉलर हो सकते हैं उसके बारे में समझिए आप लोग। तो जो टीम फर्स्ट बॉलिंग कर रहे हैं उनके जो 4 या फिर 3 या फिर 4 जो प्रॉपर बॉलर हैं, जो अपने टोटल 10-10 ओवर स्पेल बॉलिंग करने वाले हैं, अब उन्हीं में से 3 में से 4 में से कोई एक बॉलर, 1 से 2 ऐसे बॉलर होंगे जो कि विकेट टेकर बॉलर होंगे। विकेट टेकर बॉलर होने के साथ साथ वो नंबर 7 या फिर नंबर 8 पे बैटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि टीम इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर, या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस, इसी तरह से अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान, इस तरह के जो प्लेयर होते हैं वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कहीं ना कहीं से बॉलिंग अपने पॉइंट दे देते हैं।
यानी कि लोअर ऑर्डर के प्लेयर होने के साथ साथ वो अपने टोटल 10 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं। उसी के साथ बैटिंग आने पर वो अच्छे खासे हिट भी लगा सकते हैं, जिसके कारण बॉलिंग फ्रेंडली पिच में उन तरह प्लेयर को आपको अपनी टीम का कैप्टन बना के चलना है और वीसी आपको वही लेके चलना है जो आप लोग में जो आपको बताएं कि ऑलराउंडर सेशन में से ही आपको वीसी बना के चलना है। बॉलिंग पिच में भी यही करना है और बैटिंग फ्रेंडली पिच में भी आपको ऑलराउंडर को वीसी बना के चल सकते हैं। तो ये 3 तरीका आप समझ गए। अब चौथे और पाँचवें थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूनिक चीज़ के बारे में सीखते हैं। नंबर 3 समझ गए। अब चौथे और पाँचवा जो टॉपिक हमारा तरीका होने वाला है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, इनसे हट के होने वाला है, क्योंकि 2 तरीका आपको अलग समझना पड़ेगा। ड्रीम 11 से आपको अलग निकलना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन अपनी टीम के लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए, मान लेते हैं कोई बैट्समैन टॉप ऑर्डर के 3 में से कोई बैट्समैन, दोनों टीमों की बात कर रहे हैं, कोई टॉप ऑर्डर के 3 बैट्समैन में से कोई एक बैट्समैन जो लास्ट के 5 मैच में 3 मैच लॉस्ट किए, यानी कि उनका रिकॉर्ड खराब रहा। अब उनके लास्ट के 3 मैच फ्लॉप होने के कारण उनका पहला सिलेक्शन परसेंट डाउन देखने मिल सकता है। उसी के साथ उनका जो कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन है वो भी डाउन जा चुका होगा। अब आपको करना क्या है, जिस मैच में उनका सिलेक्शन डाउन जा चुका है लेकिन वो उनका ओडीआई फॉर्मेट बहुत ही अच्छा है, वो ओडीआई में अच्छा एवरेज से बैटिंग करते हैं, नंबर 3 वाले बैट्समैन, लेकिन लास्ट के 3 मैच फ्लॉप होने के कारण उनका सिलेक्शन डाउन जा चुका है। अब आपको ट्राई क्या करना है कि उस मैच में आपको उस तरह के प्लेयर को अपनी टीम के कैप्टन बना के चलना है, आपको यूनिक करके चलना है। आपको समझना है कि ये प्लेयर किस मैच में अच्छा कर सकते हैं। इनका ओडीआई फॉर्मेट बहुत ही अच्छा है, लेकिन लास्ट के 3 मैच खराब जा चुके हैं, लेकिन इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। जो बड़े प्लेयर लास्ट के 3 मैच या फिर 4 मैच में फ्लॉप होते हैं, उनके बल्ले से कहीं ना कहीं एक अच्छा पारी आने की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण आपके लिए टॉप ऑर्डर के 3 में से कोई एक बैट्समैन, उस तरह के बैट्समैन आपके लिए अच्छे कैप्टनसी बन सकते हैं। तो नंबर 4 पे आपको यही ट्राई करना है। जिस तरह से बैट्समैन है उसी तरह से बॉलर को भी ट्राई करना है। कोई विकेट टेकर बॉलर लास्ट के 3-4 मैच में फ्लॉप जा रहे हैं, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार 2-3 मैच से फ्लॉप जा रहे हैं, तो अगले जो मैच होने वाला है उस मैच में वो तो विकेट टेकर बॉलर है, उसी के साथ साथ उनका फॉर्म अगर मान लेते खराब है लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में बहुत ही अच्छा फॉर्म है, तो नंबर 4 वाले मैच में वो 3 से 4 विकेट या फिर 5 विकेट भी अपने नाम कर सकते हैं, जिसके कारण आपके लिए वो कैप्टन बन सकते हैं। ये एक उदाहरण हम आपको भुवनेश्वर कुमार दिए इंडिया की तरफ से। इसी तरह बहुत सारे प्लेयर है, इसी तरह से आप लोग अनुमान लगा करके कैप्टन और वाइस कैप्टन को नंबर 4 वाले तरीका से बना सकते हैं। अब 5 वाला जो तरीका है वो बहुत ही अलग और यूनिक होने वाला है। तो इस तरीका को हम अपने एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को सिखाना चाहते हैं, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये जो 4 तरीका अभी तक हम बता चुके हैं, तो इन तरीके को आप लोग फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, पीछे वीडियो को देख करके समझ जाइए। इसके बाद आगे आने वाला शॉर्ट वीडियो को देख करके आप नंबर 5 वाले तरीका को भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी से मिलते हैं नंबर 5 वाले तरीके अपने शॉर्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।